नमस्कार साथियों, एमपी टेट परीक्षा की तैयारी के लिए जुड़िए हमारे चैनल से। हमारे चैनल पर प्रतिदिन आपको सभी विषयों की बताया जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गणित, वर्ग 2 और 3 जिस भी विषय की तैयारी करनी है उसके लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। आपकी हर रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाएगा, तो जुड़िए हमारे चैनल। वह टंकी में जल का आयतन होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन पूछा है, तो यहाँ पर सबसे पहले पूरी भरी टंकी का आयतन निकालेंगे। इसके लिए एक सिंपल सा सूत्र है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयताकार जो टंकी है इसके लिए यहाँ पर सूत्र कौन सा लगेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ऊंचाई यहाँ पर नहीं दिया है, यहाँ पर गहराई दिया है, तो गहराई का मतलब ऊंचाई यहाँ पर मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6 गुणे 2.4 गुणे 1 कर देंगे, आपका पूरी टंकी का आयतन आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 से गुणा करेंगे 2.4 में, 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14, एक अंक पर दशमलव है, एक अंक पर दशमलव लगा देंगे, 14.4 मीटर क्यूब। ये आपका पूरी टंकी का आयतन आ गया। लेकिन यहाँ पर आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन पूछा है, तो इसके लिए 2 से इसमें भाग कर देंगे, 2 7 14 2 दूनी 4, 7.2 मीटर क्यूब। 7.2 मीटर क्यूब किसमें है, यहाँ पर देखिए डी में है, ऑप्शन डी में है 7.2 मीटर क्यूब। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है, घट या बढ़ सकती है। देखिए दोस्तों, किन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान रहती है, वह ना तो बढ़ती है और ना घटती है, तो यहाँ पर बराबर रहती है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण है, न्यून कोण का, अधिक कोण का, सम कोण का या प्रतिवर्ती कोण का। देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण। याद रखिएगा, 180 डिग्री से बड़े कोण बृहत या प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। आपका 270 डिग्री भी ये क्या है, बृहत या प्रतिवर्ती कोण है। याद रखिएगा, 90 डिग्री से छोटे कोण न्यून कोण होते हैं, 90 डिग्री से छोटे, और 90 डिग्री का जो कोण होता है वह सम कोण होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। 90 डिग्री से बड़े तथा 180 डिग्री से छोटे कोण को अधिक कोण कहा जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 180 डिग्री कोण को ऋजु या सरल कोण कहा जाता है, तो ये सभी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 108 और 144 का लासा क्या होगा। आप लोग जल्दी से लासा निकालिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए यहाँ पर लासा निकालते हैं। 108 और क्या है, 144 है। चलिए सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, 2 पंचे 10 और 2 चौक 8, 54 आ जाएगा। 2 7 14 2 दूनी 4, यहाँ पर 72 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से 2 दूनी 4, 1 5 14, 2 7 14 27 बन गया, और यहाँ पर 2 तिहाई 6, 1 7 12, 2 छंग 12, 36 आ गया। इसके बाद अभी फिर से 2 से काटेंगे, 27 नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही लिख देंगे, और यहाँ पर 18 आ जाएगा, 18 दूनी 36। फिर 2 से 27 नहीं कटेगा, 18 कट जाएगा, 2 9 18। अब ये 3 से कटेगा, 3 9 27, और यहाँ पर 9 जो है इसका 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 27 और 9। इसमें आप लोग देखिए, यहाँ पर 3 से करेंगे, 3 9 27 और 3 तिहाई 9। अभी फिर ये 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, 3 एक कम 3, फिर 3 से कटेगा, 3 एक कम 3। तो यहाँ पर आप लोग देखिए 2 2 2 2, 4 बार 2 है और 3 बार 3 है। इन सब का आपस में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। इनका गुणा करेंगे, कितना आएगा, आप लोग जल्दी से गुणा करके देखिए। देखिए दोस्तों, इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका 432 आ जाएगा। कितना आएगा, 432। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का प्रकार बताइए, कौन सा त्रिभुज होगा। तो सबसे पहले दिया है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं समान होती हैं, यहाँ पर सभी भुजाएं समान नहीं है, इसका मतलब यह ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसमें कोई दो भुजा समान होती है। तो यहाँ पर देखिए कोई दो भुजा समान है, बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब यह भी नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो 5 12 13 ये दिया है, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। कैसे, समकोण त्रिभुज के लिए इसे आपको
जांचना पड़ेगा। इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय से इसको जांचेंगे। यहाँ पर जो सबसे बड़ी भुजा है इसका स्क्वायर करेंगे और अन्य दो छोटी भुजाएं हैं इसका स्क्वायर के योग करेंगे। अगर बराबर होगा तब ये समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर, यहाँ पर 12 का स्क्वायर करेंगे। 13 तरह में 169 हो जाएगा, 5 पचम 25 हो जाएगा और ये 12 बरह में 144 हो जाएगा। 169 इधर और 144 और यहाँ पर 25 जोड़ेंगे तो ये भी 169 हो जाएगा, बराबर है। इसका मतलब यह त्रिभुज किस प्रकार का है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल क्या होगा? यहाँ पर योगफल पूछा गया है। तो 4 अंकों वाली बृहत्तम संख्या कौन सी होगी? 4 अंकों वाली बृहत्तम मतलब सबसे बड़ी संख्या 9999 होगी, 9999। और न्यूनतम संख्याओं का योगफल, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या कौन सी होगी? 1000 होगी, 1000 होगी। अब इसका क्या करना है? इसका योगफल करना है। इसका योगफल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 10,999। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 10,999। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, फिर 23 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है। यदि प्रारंभिक तापक्रम 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो अंतिम तापक्रम क्या होगा? प्रारंभिक यहाँ पर कितना बताया है? 27 बताया है, तो 27 लिख लेंगे। इसके बाद कह रहा है शुरू में तापक्रम बढ़ता है, कितना बढ़ता है? 18 बढ़ता है, तो इसमें 18 जोड़ देंगे, 18 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर कह रहा है 23 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है, तो -23 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 27 प्लस 18 -23, पहले क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 27 18 जोड़ेंगे तो ये आपका 45 बन जाएगा, इसमें 23 माइनस करेंगे तो ये आपका 22 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर हो जाएगा। 22 डिग्री का मतलब ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। -2 गुणे -3 गुणे -4 गुणे -5 गुणे -6। यहाँ पर गुणा करना है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, जल्दी से आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, पहले गुणा करेंगे, इसके बाद चिन्ह देखेंगे कौन सा चिन्ह आएगा। 2 का 3 में 2 तिहाई 6 और 6 के बाद 6 चौक 24, 24 पंचे 120, 120 छक्का 720, मतलब ये 720 आ गया गुणा करने के बाद। अब कौन सा चिन्ह रहेगा, प्लस या माइनस? इसके लिए देखिए -2 -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लास्ट में माइनस आ रहा है तो -720। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8 किलोग्राम 350 ग्राम से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाइए। चलिए इसको घटाइए, कितना होगा? देखिए 8 किलोग्राम है और 3 किलोग्राम है। 8 किलोग्राम में 3 किलोग्राम घटा देंगे तो कितना बचेगा? 8 किलोग्राम में 3 किलोग्राम घटाएंगे तो 5 केजी बचेगा, मतलब 5 किलोग्राम बचेगा। 350 ग्राम ये है, 178 ग्राम है। 350 ग्राम में कितना घटाएंगे? 178 ग्राम घटाएंगे तो ये आपका कितना बचेगा? 172 ग्राम बचेगा। ठीक है, इसका मतलब 5 किलोग्राम और 172 ग्राम आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा विकल्प हो जाएगा? पहला हो जाएगा, 5 किलोग्राम 172 ग्राम। चलिए अगला प्रश्न है 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि है। यहाँ पर वृत्त की परिधि आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो व्यास दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, इसको अगर डी माने तो इसका एक सूत्र बनेगा, एक डी सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि बराबर पाई डी होता है। क्या होता है? पाई डी। पाई का मान आपको पता है कितना होता है? 22/7 होता है। और डी का मान, डी का मतलब क्या है? व्यास है। यहाँ पर जो व्यास दिया है 3.5 तो इसके स्थान पर 3.5 कर देंगे। 7 से इसमें भाग करेंगे, 7 × 5 = 35.5 आ जाएगा। और 22 का 5 में क्या करेंगे? गुणा करेंगे, 110 हो जाएगा। लेकिन एक अंक पर दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, 0 कैंसिल, 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 का मतलब यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होंगे? चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होंगे? देखिए दोस्तों, एक ट्राई साइकिल में कितने पहिए होता है? 3 होता है। तो 9 ट्राई साइकिल के लिए 3 में 9 का गुणा कर देंगे, 9 × 3 = 27 पहिया होगा।
27 पहिया का मतलब बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10 सही 1/2 मीटर लंबी एक रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए 10 सही 1/2, इसका मतलब क्या है, 10 दूनी 20 एक 21/2 मीटर लंबी रस्सी है। इसमें कितना काटा जा रहा है, 4 सही 5/8 मीटर, 4 सही 5/8 मतलब 8 चौक 32, 32 5 37, -37/8 कर देंगे। क्या कर देंगे, -37/8 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है काटा गया है। ठीक है, तो इसके लिए अब 8 एलसीएम ले लेंगे, 2 से 8 में भाग करेंगे, 2 चौक 8 4 बार जाता है, 4 का 21 में गुणा करेंगे, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, ये आपका 84 हो जाएगा। आगे -37 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 8 एक कम 8 एक बार जाएगा, तो 37 एकन्नम 37 ही आएगा। अब 84 में हम 37 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 84 में 37 माइनस करेंगे तो ये आपका 47 आ जाएगा, 47/8। 47/8 इसको क्या लिख सकते हैं, 8 पंचे 40 7 47 मतलब 5 सही 7/8 इसको लिख सकते हैं मीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 सही 7/8 मीटर, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके